यहाँ पर चोर छिचोरा गलीज गद्दा घिनौना दो कौड़ी का भिखमंगा टटपूजिया चपड़ गंजू यहाँ पर मोहसिन नकवी बुढ़ापे में पागल होता हुआ और ट्रॉफी को जब जीत नहीं पाए तो चोरी करके स्टेडियम से भाग गया एशिया कप की ट्रॉफी लेके। ये इसकी हैसियत है और ये पाकिस्तान का देश आज इनका ये लेवल है भिखमंगों का कि ये जीत नहीं सकते, सिर्फ चोरी कर सकते हैं। क्या हाल हो गया एक देश का। तो ग्रूम होना चाहिए ना कि हम जवाब तो दे सकें। जी भट्टी साहब, सूर्या कुमार यादव ने आखिरी जो बात कही वो मीडिया ने मेरे ख्याल में यहाँ भी कोड ऑफ कंडक्ट की वो वॉयलेशन कर गए। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में मेरी जितनी मैच फीस है वो मैं इंडियन आर्मी के जो लोग थे जो मारे गए जंग में उनके नाम करता हूँ। तो वही ट्रॉफी देगा ना। अगर आप उससे ट्रॉफी नहीं लेंगे तो फिर कैसे मिलेगी ट्रॉफी। बात तो ये है। और आप भी कह रहे हैं कि प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, तो वो जो चीजें जो ग्राउंड में हुई थी उसके बाद की वो चीजें थी ना, हमने स्ट्रेट में थोड़ी स्टार्ट की। नकवी साहब के साथ जो हुआ गलत हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं, मगर भाईजान पूरे मुल्क की बिस्ती हुई है। इस तरफ को भी थोड़ा सा आइए, इस तरफ को भी थोड़ा सा देखिए कि आप पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी होती है, आप कहते हैं जी हमें नहीं बुलाएगा। ये हर वक्त हमने रोना धोना ही है, कुछ रिएक्ट भी करना है। हमारी कोई वक़्त नहीं है आईसीसी में, एसीसी में कोई वक़्त नहीं है जरा सी भी। कोई बोर्ड नहीं हमारे साथ खड़ा होकर बोलता कि यार ये ज्यादती की गई है, अपने चैंपियंस ट्रॉफी में इनको स्टेज पे क्यों नहीं चलाया था। जो बोर्ड मीटिंग होती है आईसीसी की उसमें कोई हमारी सपोर्ट नहीं। ये तो करने के काबिल नहीं रहा। अब तुम ये ले लो एज अ गुड नेबर हम तुम्हें कटोरिया देने जाते हैं। ये भी महंगा वाला है। मुझे इस बात पे कह लेने दीजिए कि मुझे बड़ा फख्र है कि जो भी स्टैंड लिया मोहसिन नकवी साहब ने जबरदस्त लिया और अब जो भी मशवरा दे रहे हैं तौसीफ साहब वो अलग। लेकिन क्या ये प्रेशर तो नहीं था कि मोहसिन नकवी साहब जी ट्रॉफी नहीं देंगे और कोई इंडियन पर्सनालिटी आकर ट्रॉफी दे तो हम कबूल कर देंगे। क्या ये भी डिस्कशन थी, क्या ये भी ऑन कार्ड था? और अगर इस पर स्टैंड लिया है मोहसिन नकवी साहब ने तो वो अंबानी है और दूसरे टाटा हो गए या दूसरे हो गए, तो अंबानी के पास सारा कंट्रोल है क्रिकेट का, चाहे वो स्टार जियो हो या सोनी हो या आईपीएल हो या वर्ल्ड कप हो या एशिया कप, सारा कंट्रोल उनके पास है। जाहिर सी बात है अगर ये बिग लॉस होता, अगर एशिया कप में इंडिया नहीं खेल रही होती या पाकिस्तान नहीं खेल रही थी, दोनों को कंट्रोल करने में उनका बड़ा हाथ रहा है। और आगे भी वर्ल्ड कप में भी देखिए उन्हीं का हाथ होगा कि हम लोग बहुत सुनते हैं कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा है या भारत नहीं खेल रहा है। बेगैरत और बेशरम लोग हैं पाकिस्तानी। हार गए 3 बार, तुम फट गए, तुम्हें मार मार के भरता बना दिया, दुम्बा बना दिया। इनका एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गया। अगर एसीसी का नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में, ये से खेल की खूबसूरती खत्म हो रही है कि आप फील्ड के अंदर ये जो हरकतें हो रही हैं ये बिल्कुल स्पोर्ट्स को तो सियासत से बिल्कुल पाक होना चाहिए। इसकी खूबसूरती यही है कि इसको अच्छे मैनर में खेला जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला जाए। तो इंडिया जो कुछ भी कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या उनको पीछे से फीडबैक कैसा मिल रहा है या क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या शो करना चाह रहे हैं। आई थिंक वो अपने जो 6 जहाज गिरने का जो बदला है वो एमआई वाला दुख अभी तक बुलाया नहीं जा रहा उनसे, वो हर जगह उसी का जिक्र कर रहे हैं। होनी चाहिए जनाब कि इसकी क्या सोच है। ये स्टैंड लिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने स्टैंड लिया कि अगर आप मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो ट्रॉफी भी नहीं दी जाएगी और इसीलिए ट्रॉफी वापस ले जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ले गई इस ट्रॉफी को। अब वो जितना शोर मचाते रहे कि हम तो चैंपियन हैं, हमें ट्रॉफी नहीं मिली, तो आपने आकर जो सब कुछ तय हुआ था उसकी आपने खिलाफ वर्जी की। या ये आप एक दिन पहले अगर बता देते कि हम नहीं लेंगे ट्रॉफी तो फिर कोई मुतबादिल इंतजाम किया जाता है। आप श्रीलंका से जीतते हो, आप यूएई से जीतते हो, आप बांग्लादेश से जीतते हो, आप भारत से 3-0 से हारते हो, पिछले 8 मैच 8-0 से हारते हो। इसका एनालिसिस किया है आपने अपनी टीम का? जी सर बिल्कुल किया है। हम लोगों को पता है कि हम अभी उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर आप ओवरऑल जाके देखेंगे तो अभी भी हम काफ़ी अहेड हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है कि हर टीम का एरा होता है, अभी शायद उनका एरा चल रहा है। तो एशिया कप का ट्रॉफी ना लेके भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के मुंह पे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लेकिन दोस्तों मोहसिन नकवी ने ये ट्रॉफी भारत को देने के बजाय ऑफिस में लेके भाग गया। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिएक्शन दिया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। जो मोहसिन नकवी साहब ने देना था उसकी बारी आई तो तमाम इंडियन क्रिकेटर्स ग्राउंड पे बैठे हैं, मोहसिन नकवी साहब खड़े हैं तकरीब में और तमाशा चल रहा है कि भारतीय खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम तो अवार्ड नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी साहब इंतजार कर रहे हैं, वो बैठे हैं, कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई क्या है। और बात ये बनी कि फिर मोहसिन नकवी साहब चल दिए, जब वो ट्रॉफी नहीं ले रहे तो वो चल दिए चुप करके। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो मिमिक करते हैं जैसे ट्रॉफी तो उनके पास नहीं है, वो अपनी टीम के पास यूं चहलकदमी करके आ रहे हैं और फिर ट्रॉफी नहीं है, कभी ट्रॉफी और पकड़ के यूं कर दिया। ये कहानी सब आपने देख ली। अब जो ये हरकत हुई गलत हुई, क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, मोहसिन नकवी साहब के साथ एक तरह से ज्यादती हुई, सब चीजें हुई। इसके ऊपर बात करने से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक हवाला देना चाह रहा हूं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी हमने की, भारत ने आने से इनकार कर दिया। हमने पूरा मैच डाला, हमने कहा ठीक है हम भी आपके पास नहीं आएंगे, हम वुमेन के लिए भी भारत गए, हम आगे T20 वर्ल्ड कप भी हमने श्रीलंका में अपने सारे मैच खेलने हैं। अब क्या हुआ, फाइनल भारत का हुआ, भारत फाइनल जीत गया।
तकरीब सजती है। आईसीसी के सरबराह जशा साहब होते हैं, हमारे साहब सुमैर सैयद साहब सीईओ हैं, मोहसिन नकवी साहब नहीं गए थे, सुमैर सैयद साहब थे उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनको स्टेज पर नहीं बुलाया जाता, सबको पता है। हमने थोड़ा सा ढिंढोरा पीटा कि साड़ी बड़ी बिस्ती हुई है, सानू स्टेज से नहीं बुलाया गया। हमने आईसीसी को मेल की कि ये हमारे साथ ज्यादती की है, आप हमारी वक़्त का अंदाजा लगाइए। आईसीसी ने हमें मेल तक, जो जहां तक मुझे पता है रिपोर्टेडली आईसीसी ने मेल का जवाब भी नहीं दिया। होता है ना एक्सक्यूज कर देना, अपॉलॉजी करना, माफी चाहते हैं, गलती हुई, ये मिसकम्युनिकेशन, ये वो सब, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। जहां तक मेरे पास लास्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई होती तो पीसीबी ने वो कर देनी थी कि आईसीसी ने साढ़े को माफी मांग ली है, अभी तक कोई पीसीबी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये है, मोहसिन नकवी साहब के साथ जो हुआ गलत हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं, मगर भाईजान पूरे मुल्क की बिस्ती हुई है, इस तरफ को भी थोड़ा सा आइए, इस तरफ को भी थोड़ा सा देखिए कि आप पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी होती है, आप कहते हैं जी हमें नहीं बुलाया गया, ये हर वक्त हमने रोना धोना ही है, कुछ रिएक्ट भी करना है। हमारी कोई वक़्त नहीं है आईसीसी में, एसीसी में कोई वक़्त नहीं है, जरा सी भी कोई बोर्ड नहीं हमारे साथ खड़ा होकर बोलता कि यार ये ज्यादती की गई है, अपने चैंपियंस ट्रॉफी में उनको स्टेज पे क्यों नहीं चलाया था। जो बोर्ड मीटिंग होती है आईसीसी की, उसमें कोई हमारी सपोर्ट नहीं करता। इस बात को खत्म कीजिए। अब आइए एशिया कप में 14 सितंबर को भारत ने बहुत ज्यादती की, हैंडशेक किया, हम कोई तरसे नहीं बैठे थे, बट उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ किया, बट हमने रिएक्ट किया, हमने भी, हमारे खिलाड़ियों ने भी ये किया, किसी ने 6 बनाया, जो सब चीजें हम कर सकते थे। वो नहीं चाह रहे थे कि वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करें, तो जाहिर है वहाँ स्टेज पर बांग्लादेश के अमीनुल इस्लाम भी थे, वहाँ पर स्टेज पर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी मुबशिर भी थे, वो भी दे सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। कल जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेस रिलीज निकला था, उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देंगे, और भारत ने जब, अगर ये पहले से तय नहीं हुआ था कि वो बाइकआउट करेंगे, तो उन्होंने ग्राउंड में आके फैसला किया, और सूर्य कुमार यादव ने बड़े फखरी अंदाज में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने ग्राउंड पर आकर ये फैसला लिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बिल्कुल भी मुतला नहीं किया था कि हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं लेंगे मोहसिन नकवी साहब से। और जब ग्राउंड में ये सारी चीजें हुई तो काफी देर तक, तकरीबन 1 घंटे तक तातुल रहा कि तकरीब तकसीम इनामात होगी या नहीं होगी, ट्रॉफी वसूल की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में फिर मोहसिन नकवी ने ये स्टैंड लिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने स्टैंड लिया कि अगर आप मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो ट्रॉफी भी नहीं दी जाएगी, और इसीलिए ट्रॉफी वापस ले जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ले गई इस ट्रॉफी को। अब वो जितना शोर मचाते रहे कि हम तो चैंपियन हैं, हमें ट्रॉफी नहीं मिली, तो आपने आकर जो सब कुछ तय हुआ था उसकी आपने खिलाफ वर्जी की, या ये आप एक दिन पहले अगर बता देते कि हम नहीं लेंगे ट्रॉफी, तो फिर कोई मुतबादिल इंतजाम किया जाता। बहुत ही क्रिकेट की रसवाई, क्रिकेट की बड़ी रसवाई। मैच तो जाहिर है उन्होंने खेलना था अपने ब्रॉडकास्टर के लिए, अपनी सारी आवाम के लिए। मैच में भी जाहिर है हमारी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। क्या करना चाह रहे हैं वो, क्या शो करना चाह रहे हैं? आई थिंक वो अपने जो 6 जहाज गिरने का जो बदला है, वो तो ये मई वाला दुख अभी तक बुलाया नहीं जा रहा उनसे, वो हर जगह उसी का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा वैसे जिस तरह से अभी गफ्फार साहब भी बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट खेल को सियासत ज़्यादा ना किया जाए, और हम हमेशा से कहते आए क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, उसमें भी फिर भारत की तरफ से ये जो बदमाशी दिखाई गई, जरा उस पर पहले हम बात करना चाह रहे हैं। जिस तरह से फिर मोहसिन नकवी साहब भी डटे रहे, उन्होंने भी किसी दूसरे ऑफिशियल से लेने नहीं दी ट्रॉफी, उन्हें क्या कहेंगे आप? अब देखें, आपको अपना अगर आप जेंटलमैन गेम कहते हैं, जेंटलमैन गेम तो वैसे ही खत्म हो चुका है। जब से आप एसीसी टूर्नामेंट में देखें, पहले वो हाथ मिलाने वाला मामला हुआ, पाईक्राफ्ट वाला, उसके बाद आप जो उनके मुंह से पहले बयानात निकले प्रेजेंटेशन के अंदर, तो तब से जेंटलमैन वाला गेम तो खत्म हो चुका। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के मुंह पे तमाचा मार दिया। दोस्तों, मोहसिन नकवी प्रेजेंटेशन एरिया में खड़ा रहा, लेकिन उसको कुत्ते की तरह भारतीय टीम ने इग्नोर कर दिया। उस जिहादी के माइंडसेट के आदमी से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, ऐसा भारतीय टीम का स्टैंड था, और वो स्टैंड उन्होंने मतलब 100% साबित करके दिखाया, और उसको एक जोरदार तमाचा मारा कि हम जिहादियों के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेते। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करता है, भारत के जो निर्दोष नागरिक है उनकी हत्याएं करवाता है, और ये चाहता है कि हम उसके साथ मतलब रिलेशंस बनाएं या फिर उसको रिस्पेक्ट दें। तो भारतीय टीम ने ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो एक शर्मनाक तरीके का मुक्का मुंह पे मारा है, उसके वजह से पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है, और वो बार बार भारत को और मोदी जी को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कोस रहे। तो दोस्तों, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भारत जैसी बड़ी ताकत से भिड़ने से पहले उनको 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि भारत उनको अगर कोई भी ऐसी गलत वो हरकत करते हैं तो उनको ठोकने की काबिलियत रखता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।